पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ। हम लोग उधर में ज्योग्राफी में पढ़े थे, सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी के उत्पत्ति के कौन कौन वैज्ञानिक लोग आया, समझ में, वो सब चीज हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग उसके उत्पत्ति के बाद के समय को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। पृथ्वी का प्रारंभ में पृथ्वी धड़कता हुआ आग का गोला था। सबसे पहले पृथ्वी क्या था, एक आग का गोला था। फिर धीरे धीरे कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे क्या उत्पन्न हुआ, सिकुड़न। पृथ्वी क्या हुआ, पहले आग का गोला था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिकुड़न उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, सिकुड़न उत्पन्न हुआ। ब्रेन को दिखाओ चित्र को, चित्र को दिखाएगा याद रहेगा, भूलेगा ही नहीं, समझ में आया। ब्रेन बोलता है हमको ठीक से दिखा दो, हम याद कर लेंगे। क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें सिकुड़न हुआ, इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन गए, पृथ्वी के भाग धीरे धीरे बन गए। बाहरी भाग को क्या बोला गया, पेथलासा। बाहरी भाग को क्या बोला गया, पेथलासा। और भीतरी भाग को क्या बोला गया, पेंजिया। बाहरी भाग को पेथलासा, भीतरी भाग को पेंजिया। पहले शुरू में पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। फिर धीरे धीरे उसमें कालांतर में उसमें सिकुड़न आया। सिकुड़न आने के बाद बाहरी भाग को पेथलासा और भीतरी भाग को पेंजिया कहेंगे। इतना दूर समझ में आया। अच्छा, बन गया बाहरी भाग को पेथलासा और आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भाग में बढ़ गया। आगे चलकर जो पेंजिया था कितना भाग में बढ़ गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दो भाग में बढ़ गया। किसमें बढ़ गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड तुम्हारा जीवन है, करो करो, नहीं करो हमको क्या है। देखो तो सबसे पहले पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। फिर धीरे धीरे उसमें क्या आया, सिकुड़न आया। सिकुड़न आने के बाद दो भाग में बटा, पेथलासा और पेंजिया। बाहरी भाग पेथलासा, भीतरी भाग पेंजिया। पेथलासा पेंजिया फिर दो भाग में बन गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बीच में था तैतीस सागर। तैतीस सागर को अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या किया, चाप दिया। चापने पर बन गया हिमालय पर्वत। जो चापने से जो उठा भाग मोरदार पर्वत बना, उसका नाम आज क्या है, हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या किया, ऐसे चाप दिया, इधर में उड़ गया, इधर उड़ गया। सबसे ऊंचा पर्वत बन गया हिमालय पर्वत। उस पर बर्फ जमा हुआ है इसलिए उसका नाम हिमालय है। उस पर बर्फ जमा हुआ है इसलिए उसका नाम क्या है, हिमालय। ध्यान से देखना, पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, पेंजिया का उत्तरी भाग, पेंजिया बीच वाला था ना, अंगारा लैंड, और ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में देश अंगारा लैंड के भाग है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में के देश गोंडवाना लैंड के भाग है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के भाग है, ठीक है। उसके बाद भारत के उत्तरी भाग अंगारा लैंड है, भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड है, तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर था। कौन से सागर था, हम बाबू हम जितना बात बोलेंगे उतना हम लिख देंगे कि तुमको कोई परेशानी ना हो। लिखा रहेगा कि तुम घर पे भी जाके उसको देखकर फिर से रिवाइज उसको मार सकता है। मेरा बात भूल जाएगा, मेरा बात मान लो भूल गया तो लिखा हुआ रहेगा, अपना रीडिंग कर लेगा, समझ में। जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है, हिमालय पर्वत स्थित है। अच्छा अब बताओ तो भारत का उत्तरी भाग कौन कौन सा लैंड है, दक्षिणी भाग, अब बीच में क्या था, 33 सागर से क्या बन गया, महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। इस स्वरूप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला। वेगनर ने महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत दिया। महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, वेगनर ने क्या चीज का सिद्धांत दिया,
महाद्वीप के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर एक वैज्ञानिक थे। वेगनर क्या थे? जो महाद्वीप, महाद्वीप माने महाद्वीप और महासागर तुम लोग को पता है, 7 गो महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। अब 5 गो महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और देखो सुमेरु कुमेरु ही जाते हैं, समझना। अच्छे, अब देखो उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेथलासा का, पेथलासा जो था, पेथलासा का जो उत्तरी द्वीप है, पृथ्वी है ना गोल, ये उत्तरी भाग है, तो इस जगह में कुछ द्वीप है, वहां पे कुछ द्वीप है। उस द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा, द्वीप कहेंगे। चारों तरफ पानी से घिरा रहेगा, महाद्वीप कहेंगे, ऐसा हम लोग पढ़े थे। और छोटा छोटा अगर रहेगा ना, 3 तरफ से घिरा रहेगा तो प्रायद्वीप। और द्वीप समूह किसे कहेंगे? छोटा 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 रहेगा, द्वीप समूह कहेंगे। समझ में आया? अच्छे, अब देखो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में समझे कि ये पृथ्वी पहले आग का गोला था। पृथ्वी क्या था? आग का गोला था। फिर धीरे धीरे उसमें टुकड़ा रहा, फिर उसके बाद उसका बाहरी भाग को पेथलासा, भीतरी भाग को पेंजिया 2 भाग में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में टेथिस सागर उसको चाप दिया, हिमालय पर्वत बन गया। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने दिया। अच्छे, अब हम लोग चलते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये जो अभी 2 भाग में टूटा है, ये अब 7 भाग में टूटेगा। क्या होगा? 7 भाग में 7 गो बड़ा बड़ा प्लेट और 20 गो छोटा छोटा प्लेट पूरा पृथ्वी पर टूट गया। 7 गो बड़ा बड़ा प्लेट और 20 गो छोटा छोटा प्लेट टूट गया। वही प्लेट आपस में जब टकराता है, आपस में जब टकराता है तो क्या होता है? तो भूकंप ऊपर ही जाता है। पृथ्वी का अचानक कांप उठने की क्रिया को भूकंप कहते हैं। भूकंप को सीस्मोग्राफी यंत्र से मापा जाता है। सीस्मोग्राफी यंत्र में एक रिक्टर स्केल होता है, उसी पर रिक्टर स्केल में उसको मापा जाता है। देखो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसे हैरी हेस ने दिया। प्लेट विवर्तनिक, देखो अंदर में अब ये सब क्या बन गया? बड़ा बड़ा 100 किलोमीटर का प्लेट मोटाई है। एक एक गो प्लेट का मोटाई कितना है? और इसका सिद्धांत किसने दे दिया? हैरी है। हैरी आके हंस दिया, उसका नाम पड़ गया हैरी है। क्या नाम है? हैरी है। क्या नाम? हैरी है। हैरी है ने क्या किया? प्लेट का सिद्धांत के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? कौन आके हंस दिया? हैरी है ने क्या किया? तो हैरी है ने क्या किया? हंस दिया। तो इसके अनुसार पृथ्वी एक मोटे प्लेट पर टिकी है। पृथ्वी किस पर टिका हुआ है? मोटे प्लेट पर टिका हुआ। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। प्लेटों की मोटाई कितना है? 100 किलोमीटर। ध्यान से सुनो अब, प्लेटों की मोटाई कितना है? 100 किलोमीटर। महासागर, महासागर मैंने समझ में आ गया? 5 गो महासागर है। 5 गो महासागर कौन कौन? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। अच्छे, अब देखो 100 किलोमीटर मोटाई का प्लेट है। पृथ्वी प्लेट के ऊपर टिका हुआ है। प्लेट 100 किलोमीटर। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं। सुनो, ये मान लो समतल जमीन है, ठीक है। कहीं पे अगर गड्ढा इसे रहेगा तबे ना पानी जमेगा। तो पानी जो इतना जमा है, जहां महासागर के समीप प्लेट पतला है बोल के तो हुआ पानी जमा। जहां ऊंचा है वहां स्थल है, जहां ऊंचा है वहां पे क्या है? स्थल है। और जहां पे गड्ढा है वहां पे क्या है? पानी जमा हुआ है। देखो, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं और महासागर के समीप क्या होते हैं? पतले होते हैं। प्लेट पतला हो जाएगा, मोटाई पतला हो जाएगा, लेकिन महाद्वीप के समीप क्या होगा? मोटा होगा। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े प्लेट है। को गो बड़ा प्लेट है? 7 गो बड़ा प्लेट है और 20 गो छोटा प्लेट है। 7 गो बड़ा प्लेट है और 20 गो छोटा प्लेट है। 7 गो बड़ा प्लेट और 20 गो छोटा। मैथ में 7 गो बड़ा प्लेट कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? 7 गो बड़ा प्लेट कहाँ कहाँ पाए? पहले पाया जाएगा उत्तरी अमेरिका में। पहला प्लेट
उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दूसरा प्लेट दक्षिणी अमेरिका। 7 गो प्लेट टूटा ना, तो एगो प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 2 गो प्लेट याद हुआ, उत्तरी अमेरिका का प्लेट, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट। उसके बाद है अंटार्कटिका का प्लेट। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 3 गो प्लेट याद हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। 3 गो प्लेट याद हुआ। अच्छा अब देखो, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका। 4 गो प्लेट याद हो गया। एक उत्तरी अमेरिका में है प्लेट, फिर दक्षिणी अमेरिका में है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका में है और अफ्रीका में। उसके बाद आया यूरेशिया। ये यूरेशिया का प्लेट है। ये क्या है? यूरेशिया का प्लेट है। कौन सा प्लेट है? देखो, यूरोप महादेश है ना, यूरोप है ना, रूस, रूस है ना, रूस जो है यूरेशिया प्लेट में। कितने है? यूरेशिया। अब देखो यूरेशिया, ये पूरा यूरेशिया प्लेट में आएगा, ठीक है, जो कि अंगारा लैंड का भाग है। भारत का आधा अंगारा लैंड में, आधा गोंडवाना लैंड में, है ना। देखो अब आया इंडो ऑस्ट्रेलिया। अब इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये वाला एक प्लेट है। कब हुआ? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर। कितने? प्रशांत महासागर। अब कितना है? अच्छा 7 गो प्लेट याद हो गया। अरे वो आया प्रशांत महासागर प्लेट की। अब अभिसरण, 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 अभिसरण माने टकराना, लेकिन किताब में लिखेगा अभिसरण, तो टकराना। प्लेटों के अभिसरण से भूकंप आते हैं। प्लेटों के अभिसरण से क्या आते हैं? भूकंप। अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। प्लेट का किनारा क्या बनता है? भूकंप का कारण बनता है। नवीन पर्वतों के नीचे भी भूकंप आते हैं। नया नया जो पर्वत है उसके भी नीचे क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। नीचे में प्लेट है, टकराएगा तो क्या होगा? ऊपर में फिर कभी कांप जाएगा, फिर कभी का अचानक कांप उठने की क्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा प्रशांत महासागर प्लेट सर्वाधिक प्लेटों की सीमा बनता है। माने प्रशांत महासागर में जितना भी प्लेट है सबका सीमा उसमें, माने प्रशांत महासागर के जो नीचे जो प्लेट है उसका मोटाई कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, क्योंकि वो गड्ढा है ना वहां पे, तब तो पानी है। प्रशांत महासागर में तो गड्ढा है तभी ना ये सब में पानी है। अगर हाँ ये सब का प्लेट क्या होगा? उत्तरी अमेरिका मोटा होगा क्योंकि ये उठा हुआ है, समझना। हाँ यूरेशिया वाला भी उठा हुआ है, अफ्रीका वाला भी उठा हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलिया बीच में गड्ढा, बीच में उठा हुआ है, अंटार्कटिका भी। तो सब अंदर अंदर पानी तो है लेकिन सब में हल्का हल्का टकराता है। क्या होता है? जब टकराएगा तो क्या आएगा? ऊपर में हिल जाएगा भूकंप। 3 तरीका से टकराता है। देखो एक ठो प्लेट ऐसे भागता है, समझना। एक ठो प्लेट ऐसे करके ठेलता है, एक ठो ऐसे घसाता है। माने 3 रूप से उसमें होता है। अपसारी, अभिसारी, निरपेक्ष। तो इसको हम लोग बाद में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अभी देखो प्रशांत महासागर के प्लेट सर्वाधिक प्लेटों की सीमा बनता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर में क्या आता है? भूकंप आते हैं। नेपाल यूरेशिया तथा इंडोनेशिया की सीमा पर है। नेपाल जो है यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की सीमा पर है, जिस कारण वहां भूकंप आते हैं। नेपाल इंडो ऑस्ट्रेलिया है, इंडो ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूरेशिया का प्लेट आता है, नेपाल वहीं पे है, इसलिए नेपाल में ज्यादा भूकंप आता है। इंडो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट कहां से है?
ऐसे करके है? इंडो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट और नेपाल है यहाँ पे यूरेशिया प्लेट है, जो जाके टकराता है तो नेपाल में क्या होता है? भूकंप आता है। एक प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर। अब उसमें क्या होता है? जाके टकराता है, जिसके कारण नेपाल में क्या होता है? नेपाल में एकदम भूमध्य से भूकंप आ जाता है, जिस कारण वहां भूकंप आते हैं। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है। अंटार्कटिका जो प्लेट है ये किसी प्लेट से बगल में कोई है ये नहीं, तो वहां पे भूकंप आने का चांस नहीं है। ठीक है, जिस कारण वहां भूकंप नहीं आते। अब देखो, अब हम लोग समझेंगे सुनामी। क्या समझेंगे? सुनामी। जब यह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कौन सा भाषा का शब्द है? इसका अर्थ होता है बहुत ऊंची तरंगे, बहुत ऊंची तरंगे। देखो, जब पानी के नीचे प्लेट है और जब वो घसाएगा तो ऊपर पानी क्या होगा? पूरा हिलने लगेगा और बड़ा बड़ा लहर उठेगा। बड़ा बड़ा जब लहर उठ के पूरा एकदम इधर उधर पूरा तहस नहस करने लगेगा तो उसी को क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। जब स्थल पे आया तो घर पर टूट टाट के गिरने लगा, बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री उक्ट्री है सब जमीन उमीन फटने लगा, ऊपर में टूटा के गिरने लगा, तो उसको हम लोग भूकंप बोले। लेकिन वही चीज पानी के नीचे नहीं होगा, पानी के नीचे भी टकरा रहा है, तो टकराने से क्या होगा? पानी सब क्या करेगा? बड़ा बड़ा लहर बनाएगा और तरंग बनाएगा चारों तरफ, उसको क्या कहेंगे? सुनामी। क्या कहेंगे? सुनामी। देखो, तरंगे जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। इसे तरंगे आयाम यानी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है, तरंग का ऊंचाई बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। देखो, जो महासागर के समीप में तुम्हारा जिसका देश होता है, जैसे मान लो जापान, देख रहा है चारों तरफ पानी है पानी। इधर जब टकराएगा, यूरेशिया का प्लेट है, इधर प्रशांत यूरेशिया का प्लेट, इधर प्रशांत महासागर का प्लेट, जो बकलोजा ऊपरे में है, अब उसको टकराएगा तो हिलेगा तो क्या होगा? अगर पनिया में टकराया तो पनिया ऊपर आके सुनामी ला देगा, और उसका नीचे टकराया तो ऊपर हिल जाएगा, तो घर पर टूट जाता है। जापान में देखेगा लकड़ी का घर बनता है, कभी भी नहीं देखेगा कि थी नेपाल में भी लकड़ी का घर, जहां पे भूकंप ज्यादा आता है वहां लकड़ी का घर बनाता है, हल्का घर, कि उसी में आराम से जाके रहे। अब आया सबसे ऊंचा बढ़ जाए, जापान के सर्वाधिक सुनामी आते। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा वाइट डूब गया। देखो, इंडोनेशिया तुमको पता ही है, 3000 द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है, 3000 द्वीप है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में कोको द्वीप है, छोटा छोटा 3000 द्वीप समूह। क्या कहेंगे? द्वीप समूह। तो इंडोनेशिया में क्या आ गया था? सुनामी आ गया था, जिसे इंदिरा वाइट क्या हो गया? डूब गया। इंदिरा वाइट वो तो पानी, वो तो बर्फ गलने की वजह से। देखो, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली, हैदराबाद में सुनामी आएगा कि नहीं? हैदराबाद में मालूम चल जाएगा, वहां पे बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। और वहीं पर अब देखो ज्वालामुखी ज्वालामुखी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्केनो। भारत के मेंटल ने तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आती है, देखो, मैग्मा जब जमीन के अंदर जो है आग है, सबसे पहले बोले थे ना पृथ्वी आग का गोला था, पृथ्वी क्या था? आग का गोला। तो ऊपर में तो ठंडा है, अंदर में लेकिन आग है, अंदर में क्या है? मैग्मा। तो ज्वालामुखी के समय जैसे तुबड़ी नहीं फोड़ के फटफट निकल के उड़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार से ज्वालामुखी के समय में मैग्मा बाहर आता है। क्या निकलता है? मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अच्छा, आप तुमसे कोई पूछेगा बाबू ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? भारत मेंटल के तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आते उसे देखो, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। जब मैग्मा जम जाता है, जमाव पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं।
पानी में अगर मैग्मा जम जाएगा तो टफ कहेंगे। जब मैग्मा चना के समान हो जाएगा तो स्कोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कोरिया। मैग्मा जिस छिद्र से बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जिस छिद्र से मैग्मा निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। तुमसे यही पूछेगा, क्रेटर किसे कहते हैं, टफ किसे कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र किसे कहते हैं, यही सब प्रश्न तुम लोग से देगा। ठीक है। क्रेटर आकार में बड़ा हो जाता है तो उसे कैल्डेरा कहते हैं। क्रेटर जब बड़ा हो जाएगा, कैल्डेरा किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछेगा अभी। कैल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है, उसे कैल्डेरा झील कहते हैं। ओके।